स्टूडेंट, तो आज हम फिटर ट्रेड के चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं इन्हें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती उन्हें क्या कहते हैं। अगर हम बात करें क्रिया रेखाएं की, जैसे कोई ये तल है, ठीक है, एक बिंदु नहीं है, इसमें कई बिंदु हैं, अलग अलग बिंदुओं पर क्रिया रेखाएं में हूँ, जैसे इस बिंदु पर अलग है ना, इस बिंदु पर अलग, इस बिंदु पर अलग। तो ऐसी क्रिया रेखाएं को हम क्या बोलते हैं, एक तलीय संगामी बल, है ना, और एक बिंदु पर ना हो। अगर मान लो इस तरह है कोई तल और एक ही बिंदु से कई क्रिया रेखाएं जाएं, तो हम बोलेंगे इन्हें क्या बोलेंगे, एक तलीय एक बिंदुगामी या संगामी, है ना। और अलग अलग बिंदुओं से जाएं तो उसे बोलेंगे एक तलीय असंगामी, है ना, क्योंकि यहाँ अलग अलग बिंदुओं से जा रही हैं क्रिया रेखाएं और यहाँ क्या एक ही बिंदु से जा रही थी, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक तलीय संगामी बल, और यहाँ पे इसमें क्या बोलेंगे, एक तलीय असंगामी बल, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं से जा रही है क्रिया रेखाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घर्षण गुणांक का अधिकतम मान होता है। घर्षण गुणांक का अधिकतम मान 1 होता है। घर्षण गुणांक की अगर बात करें हम, तो क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया और परिणामी प्रतिक्रिया के बीच जो कोण होता है उसे हम घर्षण कोण कहते हैं, है ना। जैसे tan लैम्ब्डा बराबर होता है F/R, है ना, यानी इसको परिणामी मान लिया जाए FR, तो इन दोनों के बीच जो कोण होगा या लैम्ब्डा या अल्फा, उसी को हम क्या बोलेंगे, घर्षण कोण, है ना। अब तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट कह रहा है दो पिंडों के संपर्क तल पर वह अधिकतम घर्षण जब उन पिंडों के सापेक्ष गति होने वाली होती है। तो दो पिंडों के संपर्क तल, यानी कोई एक पिंड ये है और एक ये है ना, इनके अधिकतम घर्षण, है ना, अधिकतम घर्षण की सीमा को हम क्या कहते हैं, चरम या सीमांत घर्षण, है ना। तो ये चीज़ याद रखना है। चरम घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया में स्थिर अनुपात क्या कहलाता है। अभी अभी बताया था मैंने, उसे क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक, यानी लैम्ब्डा, है ना, tan लैम्ब्डा बराबर क्या होता है F/R। इस पे एक न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, F की वैल्यू दे देता है, R की वैल्यू, यानी परिणामी बल और प्रतिक्रिया बल की वैल्यू दे देगा तो पूछ लेगा tan लैम्ब्डा का मान क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है समांतर अक्ष प्रमेय के अनुसार किसी क्षेत्र का किसी अक्ष जड़ता, किसी अक्ष के प्रति जड़त आघूर्ण, जड़त आघूर्ण अगर हम बात करें, एक सिंपल वे में क्या होता है, I बराबर सिग्मा mr², ये पढ़ा होगा आपने, है ना, टोटल। लेकिन अब ये समांतर अक्षों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे Ix बराबर Ig और AH², जहाँ अगर बात करें Ig की, तो गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रति जड़त आघूर्ण है ये। H क्या है, दो समांतर अक्ष हैं, उनके बीच की जो दूरी है वो हमारी क्या है, H है ना, दो समांतर अक्षों के बीच की लंब दूरी, है ना, वो H कहलाती है हमारी। तो नेक्स्ट है बिंदु जिस पर पिंड का समस्त भार संकेंद्रित भार के रूप में माना जा सकता है, इसको हम बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। जैसे गुरुत्व केंद्र की बात करें, कोई जैसे छड़ है, ठीक है, उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, उसके मध्य में होगा, है ना। जैसे अगर मान लो कोई पेन है आपका, तो उसको सपोज टिकाना हो हाथ पर, तो वो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, उसके बीच में होगा, है ना, और यहीं पे जो यह पिंड स्थिर होगा, जैसे देख रहे हो आप, है ना। नेक्स्ट कैंटिलीवर कहलाता है जिसके सिरे एक सिरा दो बंधा हुआ और दूसरा सिरा कैसा हो, स्वतंत्र हो, तो वो कैंटिलीवर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बल आघूर्ण का मात्रक होता है। बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में हम बता दें आपको, बल आघूर्ण आपका होता है टो बराबर F/R,
ठीक है, F इंटू आर। और अगर जड़त्व आघूर्ण की बात करें, आई से डिनोट करते हैं जड़त्व आघूर्ण को, एम आर स्क्वायर ये होता है दोनों का। तो बल आघूर्ण तो होता है, जड़त्व आघूर्ण आई होता है। तो बराबर F इंटू आर, ये इससे आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, न्यूटन इंटू मीटर इज राइट आंसर। अगर बात करें जड़त्व आघूर्ण की तो क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर ये होगा, है ना। नेक्स्ट, किसी कण पर क्रिया कर रहे तीन बल यदि साम्यावस्था में है तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच की कोण की ज्या किस समानुपाती होता है। कहने का मतलब एक कण है पर क्रिया कर रहे तीन बल, कोई एक पॉइंट होगा, कण होगा, इस पर तीन बल क्रिया कर रहे हैं इस तरीके से, है ना। ये मान लो, इसको क्या देते हैं, कोई भी मान लो P, Q और R है, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। तो ये थ्योरम हमारी किसने दी थी, लामी ने दी थी। लामी थ्योरम बोलते हैं। क्या होती है लामी थ्योरम, P अपॉन साइन अल्फ़ा, है ना, बराबर Q अपॉन साइन बीटा, ठीक है, और R अपॉन साइन गामा बराबर क्या होता है, K। ये हमारी क्या है, लामी थ्योरम है ना। तो एक कण पर क्रिया कर रहे तीन बल P, Q और R, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है चित्र में O बिंदु है, उस पर तीन बल कार्य कर रहे हैं P, Q, R। तो साम्यावस्था में है तो लामी थ्योरम से क्या हो जाएगा, P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा और R अपॉन क्या, साइन R। यहाँ R दिया है तीसरा बल, यहाँ पे P, Q, R, और यहाँ जो कोण दिया है वो भी क्या दिया, R दिया है, गामा नहीं दिया है, तो यहाँ R हो जाएगा, ठीक है, साइन R। अगर गामा दिया होता तो साइन गामा हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यदि परिणामी R बल P के कोण अल्फा बनाता है तो निम्न में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। जब परिणामी R बल P से कोण बनाए तो याद रखना है आप लोगों को, P से बना रहा है तो आप इसको Q के साथ लेंगे, Q cos अल्फा या cos थीटा, अल्फा भी ले सकते हैं, या इसने अल्फा लिया है ना, तो यहाँ क्या होगा, tan अल्फा बराबर Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब P से अल्फा कोण बना रहे तो यहाँ Q के साथ cos थीटा लेना है आपको। क्या लेना है, Q के साथ cos थीटा। ये चीज़ याद रखनी है जब P से बनाए। अगर Q से बनाए तो P sin थीटा लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती उन्हें कहते हैं, अभी अभी बताया था, कोई तल है, समतल है, उसकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर ना मिलें, अलग अलग बिंदुओं पर मिलें, तो ऐसे बल को क्या बोलेंगे, एक तल और असंगामी बल, एक तलीय असंगामी बल, है ना। और अगर एक ही तल में एक ही बिंदुओं पर मिले तो एक तलीय संगामी बल बोलेंगे, है ना। तो यहाँ अलग अलग बिंदुओं पर मिल रही है तो एक तलीय असंगामी बल, ये बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कोण थीटा पर कार्य कर रहे P तथा Q का परिणामी होगा। अगर कोई बात करें फिगर की, इस तरीके से देख लो, ये P है, ये Q है, तो ये क्या है आपका परिणामी जो होगा, रिजल्टेंट R मान लेते हैं, तो वो क्या होगा, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट, साम्यक बल इक्विलिब्रियम फोर्स वह बल है जो किसी बल निकाय के परिणामी के मान के बराबर हो। यानी इसमें क्या है, साम्यक बल यानी इक्विलिब्रियम बल वह बल है जो
किसी बल निकाय के परिणामी मान के बराबर हो, अर्थात विपरीत दिशा में भी कार्य करे और किसी की क्रिया रेखा पर कार्य करता है। दोनों उपरोक्त दोनों सही हैं इसके आंसर। नेक्स्ट, एक न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? एक न्यूटन की बात करें, 1 न्यूटन एक्चुअली में कितना फोर्स होता है? जब आप कभी जाना इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेजरमेंट कांटा रहता है ना, उस पर जब हवा का प्रेशर पड़ता है वो 1 न्यूटन के बराबर होता है वो प्रेशर, है ना। कभी कभार आपने देखा होगा जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहते हैं कांटे, उनमें देखना 1 ग्राम इधर एक्यूरेट नहीं रहता, इधर उधर होता रहता है, तो वो 1 न्यूटन ही मान लो उसे, ठीक है। तो 1 न्यूटन कितने बराबर होता है? 10⁵ डायन के। अगर हम बात करें 1 डायन किसके बराबर होता है, तो वो 10⁻⁻5 न्यूटन के। ये चीज़ याद रखना है, 1 न्यूटन तो 10⁻5 डायन और 1 डायन तो 10⁻5 न्यूटन। तो 20 राइट आंसर। नेक्स्ट, तो ये थे आज कुछ फिटर ट्रेड के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो और शेयर भी करो, और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। और मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।